हेलो दोस्तों। तो हमारा पेंटिंग टेक्निक्स 3 नंबर चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने कई सारी टेक्निक्स सीखी हैं। जिसने भी वो पेंटिंग टेक्निक्स नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम पेंटिंग टेक्निक्स में और भी चीज़ें सीखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा पेंटिंग में हार्ड एजेस, सॉफ्ट एजेस और प्लेन एयर पेंटिंग के बारे में। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा प्रैक्टिस थोड़ी। तो उससे आपको क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ होती है। नॉर्मली ये हर पेंटिंग में यूज़ होती है। तो आपने देखा होगा, आप जब कोई व्यू देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट आगे होता है और कोई पीछे होता है। तो ये हर जगह पे ऐसी जो भी कंडीशन आती है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। तो आइए इसको समझते हैं। तो मेरे पास ये 2 कलर हैं जिनसे मैं आपको पैटर्न से समझाऊंगा कि सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस में क्या अंतर होता है। तो मैं ये कुछ पैटर्न बना के तो बताता हूँ आपको। तो एक कलर हमारा ये है और इसी को मैंने इधर कर लिया है। अब मैं इसी के बराबर में दूसरा कलर करूँगा। ये मैंने एक दूसरा कलर किया है इसके बराबर में। एक मैं इधर साइड भी कर लेता हूँ। तो अभी तक ये देखने में दोनों सेम है। एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है। अब मैं एक चीज़ करूँगा इसमें, इस वाले में मैं यहाँ पे जहाँ पे दोनों कलर की एजेस हैं उनको मैं यहाँ पे मिक्स करूँगा। ध्यान रहे, ये एजेस हम गीले में ही इसको मिलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों की एजेस आपस में मिल गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला है ये है हमारा सॉफ्ट एजेस, और जो ये वाला है वो है हमारा हार्ड एजेस। दोनों में हम ध्यान ये रखते हैं कि जब हमें सॉफ्ट एजेस बनानी होती है तो हम गीले में ही दोनों की जो कॉर्नर्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं, और इसमें कॉर्नर को मिक्स नहीं होने देते हैं। तो इनका जो यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर पेंटिंग में यूज़ होता है। तो मेनली इनका जो यूज़ होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है आगे और एक पीछे, लेकिन जो पिछला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें थोड़ा धुंधला बनाना होता है, जिसमें कि हमारा जो सॉफ्ट एजेस है
वो हमें करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धुंधला दिखाते हैं, उसकी एजेस को हम जब सॉफ्ट बना देते हैं, तो वो हमें जो आगे है उससे पीछे दिखना शुरू हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट हमें पीछे दिखाना होता है उसकी सॉफ्ट एजेस कर देते हैं, जिससे डिस्टेंस हमें दिखनी शुरू हो जाती है कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा है आगे वाले से। तो हम दूरी दिखाने के लिए सॉफ्ट एजेस का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो मैं आपको एक पेंटिंग में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक पेंटिंग है जिसमें कि हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस का दोनों का फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आप देख सकते हैं ये जो सबसे पहले जो पहाड़ है हमारा, जो सबसे नज़दीक है, उसकी एजेस जो है बहुत शार्प हैं। आप देख सकते हैं ये एजेस बहुत शार्प हैं। और एक पहाड़ ये भी है जिसकी एजेस काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इन दोनों एजेस में इनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये डिस्टेंस को पता कर सके कि डिस्टेंस कितनी है। आप एक साइड में इससे जो पीछे है इस वाले पहाड़ पे जाइए और वहाँ पे इसकी एजेस देखिए। इससे ये ज़्यादा शार्प है, ये थोड़ा कम शार्प है, और ये तीसरा ये काफ़ी धुंध भरा है। तो इन तीनों में डिस्टेंस इसलिए रखा गया है कि ये दूर दिख सकें, और इसकी एजेस को इसलिए सॉफ्ट रखा गया है और इसलिए हार्ड रखा गया है तो कि ताकि जो ये पहाड़ हैं इन दोनों में सभी में डिस्टेंस का पता चल सके। तो ये हुआ हमारा एक उदाहरण जो कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस का। तो दोस्तों इसको हम डिस्टेंस में यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस पता चल सके हमें। अगर हम इसकी भी शार्प एजेस ले लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये पास है दूर है, तो वो अननेचुरल लगेगा। तो इसलिए हम इनकी जो एजेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये हर पेंटिंग में यूज़ होने वाली चीज़ है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। ये टेक्निक्स काफ़ी यूज़फुल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ सॉफ्ट और हार्ड एज के बारे में। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो डिटेल होती है तो वो हम किस तरह रखें हैं। तो जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस पे जो चीज़ ऑब्जेक्ट होती है उसमें हम डिटेल बहुत कम रखते हैं, और जो हमारे सबसे पास होता है उसमें डिटेल हमें सबसे ज़्यादा रखनी होती है। तो उससे भी हमें डिस्टेंस का पता चलता है कि वो चीज़ हमारी दूर है और वो ये पास में है। आप देख सकते हैं सीधा उदाहरण कि यहाँ पे डिटेल कितनी ज़्यादा है और वहाँ पीछे ये कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कम हुई और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बस एहसास भर है कि वहाँ पे एक पहाड़ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे पता चलता है कि चीज़ें दूर हैं पास हैं। तो एक सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस के बारे में हुआ। दूसरा डिटेल के बारे में भी हुआ कि हम डिटेल किस तरीके से रखें, पास में कितनी रखें और दूर में कितनी रखें। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है एक पेंटिंग बनाते समय। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ प्लेन एयर पेंटिंग क्या होता है। दोस्तों जो पेंटिंग है उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो रेफरेंस फ़ोटो से और एक हम बाहर जाके। तो बाहर जाके जो पेंटिंग हम बनाते हैं उसी को हम प्लेन एयर पेंटिंग बोलते हैं। इसमें जो लाइट होती है, शैडो होता है, उसको ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम देख सकते हैं बाहर जाके ऑब्जेक्ट को, और अच्छे से हम उसको बना सकते हैं। यहीं पे इसको पेंटिंग को जब हम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनाना होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, जैसे कि एरोप्लेन, क्लाउड्स या कोई बोट, तो ये लगातार चेंज होते रहते हैं। तो इसको हम ऑब्जर्व करके जल्दी से बनाना होता है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटी अपनी डायरी रखते हैं और एक ग्रेफाइट की पेंसिल रखते हैं। तो
जो भी व्यू हमें दिख रहा है उसे जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जब पेंटिंग कैनवस पे बनाते हैं तो उसका एक लेआउट बना लेते हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए उसको पूरी पेंटिंग करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ऑब्जर्व करने में चीज़ों को हूबहू उतना बनाने में इतना आसान नहीं होता है। तो हम जब बनाते हैं पेंटिंग तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जब हम पेंटिंग बाहर बनाने जा रहे होते हैं तो चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करके उसको बनाना होता है। तो दोस्तों ये है प्लेन एयर पेंटिंग के बारे में। हमारी जो टेक्निक्स के हैं वो लगभग इतनी है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, नई नई पेंटिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। छोटे ऑब्जेक्ट से लेंगे और फिर थोड़ा हार्डली ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, तो वो आपको भी करनी है। और जब हम प्रैक्टिस से जो हम पेंटिंग बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस से बाहर निकलेंगे तो हम डिफरेंट टाइप की पेंटिंग तब उसको बनाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम अगली जो वीडियो होगी वो हमारी पेंटिंग की प्रैक्टिस की होगी। तो आपने बहुत अच्छा सीखा पेंटिंग के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, टूल के बारे में। और जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो उनके बारे में आपने काफ़ी अच्छे से सीखा। उसके लिए थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।